सो हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने सिलेबस को जबरदस्त रीड दे रहे होंगे। आज अपनी टारगेट सीरीज का डेट है और ये टारगेट 31 जन 2024 के लिए। यूट्यूब पर ये वीडियो लेट अपलोड होगी, लेकिन मैंने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह ही अपलोड कर दिया था। आई होप आपने पिक की होगी और अपने टारगेट्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई नया एस्पिरेंट अपनी टारगेट सीरीज से ज्वाइन हुआ है तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये टारगेट सीरीज एसएससी एंड DSSB ने जो वेरियस पोस्टें अनाउंस की है उनको रखकर भी स्टार्ट की गई है, क्योंकि DSSB का 80% सिलेबस एसएससी के इक्वल है। तो अगर आप DSSB की किसी भी वैकेंसी को टारगेट रखकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टारगेट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिसके अंदर मैं खुद आपको 2 या 3 मंथ्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और आपकी अच्छी रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि DSSB एंड एसएससी अपने मिशन मोड पर है, तो जल्दी जल्दी इन वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आप इस टारगेट सीरीज को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेली के टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। ठीक है, आपको यूनिक स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। ठीक है, और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस टारगेट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या आपका कोई रिलेटेड है तो उसको भी ये शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के टारगेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके और जीके में बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारा हो चुका था मरुत्तर वंश। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक होगी, आगमन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसकी थ्योरी आप किरण के वन लाइनर या लूसेंट आपके पास जो भी अवेलेबल है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे आप। देन उसके बाद आप पिनेकल के PY के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो करने के बाद आप आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में आज आपको पढ़ना है भारत के मानववादी और मान्यता परीक्षक क्या के बारे में आप अच्छे से इसकी थ्योरी किरण या लूसेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको यही टॉपिक पिनेकल से PY के क्वेश्चन जरूर आपको लगाने हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप स्टैटिक पढ़ेंगे। स्टैटिक में आपको पढ़ना है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और रामसर साइट, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, इन सब के बारे में आप RWA की जो बुक आती है तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पिनेकल है तो वहाँ से भी इसकी थ्योरी जरूर पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी से इस चैप्टर से भरपूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इस टाइम। तो ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको पिनेकल से लगाने हैं। ठीक है, जीके में आज आपको ये करना है बस। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारा प्रीवियस टारगेट में हो चुका था प्रीपोजिशन। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, जो मैंने खुद तैयार किया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। 299 या 300 के समथिंग है वो, तो टेलीग्राम से आप वो जरूर पढ़ें प्रीपोजिशन के साथ, या उसके नोट्स बना लें आप। तो आज आपको पढ़ना है इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, ये CPU के प्री में तो नहीं आता, लेकिन मेंस में इसकी अच्छी वेटेज होती है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको दूंगा 3 दिन, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आप यूट्यूब से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको यूट्यूब पर गोपाल वर्मा ने भी करा रखा है, या जो इंग्लिश विद सुमन मैम है तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप, उन्होंने भी अच्छे से करा रखा है। तो साथ में आप अपने नोट्स जरूर बनाते चले, रिवीजन के टाइम आपको अच्छी हेल्प मिल सके। ठीक है, आज है फर्स्ट डे, तो नोट्स जरूर बनाते चले आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको यूट्यूब से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू मैम की बुक थी वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट SP बक्सी की जो बुक है वहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको 3 दिन में कवर करना है। अगर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट से कर रहे हैं तो चैप्टर करने के बाद आप पीछे उसके बैक साइड में ही कुछ एरर्स दे रखे हैं 150 करीब, तो वो करने हैं आपको। देन उसके बाद हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में 1 वर्ड करने और इडियम्स हमारे 130 तक हो चुके थे। आज आपको 131 से 80 तक करने हैं। ठीक है, इडियम्स भी आपको 131 से 80 तक करने हैं। ठीक है, सिनोनिम हमारे 60 हो चुके थे, आज आपको 61 से 70 तक करने हैं। एंटोनिम भी आपको 61 से 70 तक करने हैं। आज का टारगेट करने से पहले आपने वोकैब जरूर की होगी, तो ये डेली बेसिस पे करने हैं आपको रिवीजन वोकैब की जरूर। ओके, ये बात हो गई इंग्लिश की। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमारा चला था प्रॉफिट एंड लॉस। आज है 4th डे, तो आई होप आप यूट्यूब से कंप्लीट कर रहे होंगे टाइप वाइज क्वेश्चन को। अपने नोट्स जरूर बनाते चलें साथ में। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिससे आपको पता चलेगा कि आजकल कैसे क्वेश्चन एसएससी हमें दे रहा है। ठीक है, तो 150 तक हमारे हो चुके। आज आपको करने हैं 150 से 200 तक क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो उसको छोड़ दे एक बार। देन 200 तक होने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका सोल्यूशन अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन की सीट या मैं बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा कल सुबह, तो आप वहाँ से कैलकुलेशन जरूर करेंगे 10 या 15 मिनट। ठीक है, और स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स आप अगर लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप अपने डेस्क पर ये स्क्वायर जरूर लगा ले 150 तक, और क्यूब से ज़रूर लगा ले 130 तक। ठीक है,
और टेबल्स आपको 40 तक तो जरूर याद होनी चाहिए अगर आप एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं। ओके, ये बात होगी मैथ की। और उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के प्रकार, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल पर प्रीति मैम पढ़ाते हैं कंप्यूटर, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। और RBE एप्लीकेशन पर एक राधिका मैम है, मैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कंप्यूटर कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें आज स्टार्ट करना है सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हमें 3 दिन में कंप्लीट करना है। आज हमारा फर्स्ट है। अगर इस चैप्टर को करने में तो आपको यूट्यूब से RWA एग्जाम्पुल से कोई भी एक टीचर पकड़ लेना है, ठीक है, तो वहाँ से इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एक पीयूष वार्ष्णेय सर भी हैं, तो वहाँ से भी आप रीजनिंग को कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नोटेबल है, आपको लग रहा है कि हमें नोट करना चाहिए, कोई ट्रिक है, तो आप ज़रूर नोट करते चलें चैप्टर वाइज। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए 2 मॉक ज़रूर लगाने हैं टेक्स्ट बुक से, रीजनिंग सेक्शन में जाकर। CGL के भी लगा सकते हैं, CHSL के भी लगा सकते हैं, या CPU के भी लगा सकते हैं। आपको 2 मॉक ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, बस यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि टेलीग्राम से आपको सभी PDFs मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था। और कल का टारगेट आपको शाम को ही मिल जाएगा, आज 8 बजे। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही था। जय हिंद, जय भारत।